अपने भारत देश में एक ऐसी भी खूबसूरत जगह है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है और वहां पर जाने का हर किसी का सपना होता है। और उस खूबसूरत जगह का नाम है कश्मीर। कश्मीर जाना जाता है अपने लाइव स्नोफॉल और एक्टिविटीज के लिए, और यहीं पर लश ग्रीनरी से भरी हुई अमेजिंग सी वैलीज भी है। और यहीं पर आपको बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल गार्डन्स के साथ में हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप ये वाली खूबसूरत गंडोला राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। कश्मीर के इस वीडियो में हम आपको श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग इन सभी जगहों के टूर के साथ ही में ही टैक्सी और होटल से लेके खाने पीने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कश्मीर में आने के लिए आपको श्रीनगर तक आना होगा, और श्रीनगर आप आसानी से फ्लाइट के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट श्रीनगर तक ट्रेन की सर्विस चालू होने वाली है। या फिर आप हमारी तरह जम्मू रेलवे स्टेशन तक आकर वहां से बाय रोड, टेम्पो ट्रेवलर या फिर बस के जरिए श्रीनगर तक आ सकते हैं। श्रीनगर में पहुंचने के बाद होटल रूम में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े जम्मू एंड कश्मीर की सेकेंड लार्जेस्ट इस खूबसूरत डल लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। 22 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए इस डल लेक में आज भी 40,000 से ज्यादा लोगों का घर है। और इस डल लेक में घूमने के लिए आपको ये लकड़ी से बनी हुई शिकारा राइड से घूमना होता है। 1900 रुपए में ये शिकारा राइड बोट बुकिंग करने के बाद हम निकल पड़े मीना बाजार की ओर। मीना बाजार इस डल लेक का एक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर ये सारा मार्केट पानी के ऊपर तैरता हुआ है, यानी फ्लोटिंग मार्केट। शिकारा राइड एंजॉय करते हुए यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम रोड पे कार और बाइक चलाते हैं, ठीक उसी तरह इस 8 किलोमीटर लंबे डल लेक में रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने इन ट्रेडिशनल बोट का यूज करते हैं। और इस डल लेक में बोट राइड हो या फिर आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो या फिर खाने पीने की चीजें, यहाँ पर आप अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर लेना। तो कुछ इस तरह से हमने श्रीनगर में हमारे डे 1 की एंडिंग ये खूबसूरत शिकारा राइड करते हुए यहाँ पर हमने सनसेट भी एंजॉय किया। कश्मीर ट्रिप के दूसरे दिन हम निकल पड़े गुलमर्ग की ओर। और गुलमर्ग जाना जाता है अपने इस ब्यूटीफुल गंडोला राइड के लिए। और गुलमर्ग श्रीनगर से अराउंड 60 किलोमीटर के दूरी पर है। और जिस टैक्सी से हम गुलमर्ग जा रहे थे वो टैक्सी, और जिस होटल में हम रुके थे वो होटल रूम, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर, ये सारी चीजें हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी। और कश्मीर का ये टूर पैकेज हमने कश्मीर हॉलिडे ट्रिप से बुक करवाया था। तो आप भी हमारी तरह रीजनेबल रेट में कश्मीर हॉलिडे ट्रिप से स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन लेके कश्मीर का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। गंडोला राइड में जाने के लिए यहाँ पर आपको अक्सर इस तरह से 2 से 3 घंटा लाइन में ही वेटिंग करना पड़ता है। इसे अवॉइड करने के लिए आप मॉर्निंग में जल्दी आ जाना। गंडोला राइड सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। और ये गुलमर्ग की गंडोला राइड एशिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट गंडोला राइड है। और इस गंडोला राइड में जाने के लिए आपको लगभग 20 से 30 दिन पहले ऑनलाइन इसका टिकट बुकिंग करना होता है, या फिर आप इमरजेंसी में तत्काल बुकिंग भी कर सकते हैं। 10 मिनट का खूबसूरत गंडोला राइड एंजॉय करते हुए अभी मैं फेज 1 पर आ चुका हूँ, जो कि 3050 मीटर के हाइट पर है। और इस जगह को कोंगदोरी के नाम से जाना जाता है। गुलमर्ग के फेज 1 में आप कुछ इस तरह से स्की राइडिंग, स्नोमोबिल, स्लेज राइडिंग, इस तरह की स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ के खूबसूरत माउंटेन्स के साथ में नेचर को भी एंजॉय कर सकते हैं। और श्रीनगर से गुलमर्ग आते वक्त रास्ते में ऑन द वे ये ब्यूटीफुल सा ड्रंक वाटरफॉल लोकेटेड है। इस वाटरफॉल को आप आते वक्त
या फिर रिटर्न जाते वक्त जरूर विजिट करना। और गुलमर्ग आप आराम से 1 डे में विजिट करके वापस श्रीनगर जा सकते हैं। कश्मीर में हमने दूसरे दिन की शुरुआत इस खूबसूरत शंकराचार्य टेम्पल से की। डल लेक के पास में ये 1000 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ श्रीनगर का सबसे पुराना मंदिर है और इस मंदिर को कश्मीरी शैली में अष्टकोणी आकार में बनाया गया है और ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण 6वीं से 7वीं शताब्दी में किया गया था और इस मंदिर के गर्भगृह में विशालकाय शिवलिंग स्थापित है और इस मंदिर के पास में ही आपको ये गुफा नजर आएगी। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य अपने कश्मीर के यात्रा पर थे तो उन्होंने इसी जगह पर तपस्या की थी, इसीलिए इस मंदिर को उनके नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले इस मंदिर को गोपाद्री मंदिर कहा जाता था और इस मंदिर तक आने के लिए आपको लगभग 250 सीढ़ियों चढ़कर ऊपर तक आना होता है और यहाँ से आपको श्रीनगर सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। शंकराचार्य टेम्पल से 12 किलोमीटर के दूरी पर यह है श्रीनगर की एक खूबसूरत जगह परी महल, जिसे द पैलेस ऑफ फेरिस भी कहा जाता है। और ये परी महल इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ 7 मंजिल का खूबसूरत गार्डन और एक महल है और इस परी महल को मुगल काल में शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिक्को ने बनवाया था। दारा सिक्को ने इस परी महल को एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह की ज्योग्राफिकल पढ़ाई करने के लिए इस जगह को एज अ लाइब्रेरी बनाया था और उन्होंने अपने जीवन के 3 से 4 साल इसी परी महल में बिताए थे और इस परी महल में खूबसूरत गार्डन, फाउंटेन्स और यहाँ से आपको डल लेक का भी व्यू नजर आता है। इसीलिए इस खूबसूरत जगह को मिस मत करना, यहाँ पर आप जरूर आना। और इस परी महल में आने के लिए 30 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। श्रीनगर शहर को खूबसूरती का शहर भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में कई सारे ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल गार्डन्स है, जैसे कि ये निशाद बाग, बोटेनिकल गार्डन और ये खूबसूरत सा चश्मे शाही गार्डन जो कि परी महल से 2 किलोमीटर के दूरी पर है। और इस चश्मे शाही गार्डन को शाहजहां के कहने पर 1632 में शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान ने बनवाया था और बाद में शाहजहां ने इस चश्मे शाही गार्डन को अपने बेटे दारा सिक्को को गिफ्ट दिया था। 3 मंजिल के इस खूबसूरत गार्डन में तीसरी मंजिल पर आपको ये पानी का चश्मा यानी ये वाटर स्प्रिंग नजर आएगा। इस पानी के चश्मे को कश्मीर की संत महिला रूपा भवानी जी ने खोजा था और ये है क्राउन ऑफ श्रीनगर यानी खूबसूरत शालीमार बाग। इस शालीमार बाग को मुगल बादशाह जहांगीर ने 1619 में अपनी बेगम नूर जहां के लिए इस रॉयल गार्डन का निर्माण कराया था। पर्शियन आर्किटेक्चर का यह एक खूबसूरत नमूना है। 31 एकड़ में फैले हुए इस बाग में दीवाने आम, दीवाने खास, जनाना इस तरह के 3 हिस्से डिवाइडेड है। और आप श्रीनगर में इस खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन को भी विजिट कर सकते हैं और ये ट्यूलिप गार्डन ट्यूलिप फेस्टिवल में मार्च और अप्रैल महीने के बीच में ही 1 महीने के लिए ओपन होता है। 17वीं शताब्दी में बनी हुई ये खूबसूरत जगह दरगाह हजरत बल श्राइन जो कि मुस्लिम धर्म का ये होली प्लेस है और इस दरगाह शरीफ में मुस्लिम धर्म के प्रॉफिट मोहम्मद जी के बालों को प्रिजर्व करके रखा गया है और हजरत यानी कि पवित्र और बल यानी स्थान, इस तरह से यह जगह मुस्लिम धर्म की एक पवित्र जगह है। तो इस खूबसूरत जगह को भी आप जरूर विजिट करना। पुराने श्रीनगर के नवाठा इलाके में बसी हुई ये खूबसूरत जामिया मस्जिद जो कि जानी जाती है अपने ब्यूटीफुल वुडन आर्किटेक्चर के लिए और यह जामिया मस्जिद पूरी तरह से लकड़ी से बनाई गई है और इस मस्जिद को सुल्तान सिकंदर के शासन में 14वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह मस्जिद इस्लामिक, पर्शियन और कश्मीरी यानी इंडो सैरासिनिक आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। इतिहास काल में 3 बार आग में जलने के बावजूद ये जामिया मस्जिद आज भी अपने खूबसूरती से यहाँ पर खड़ी है। जामिया मस्जिद की ओर आते वक्त रास्ते के बीच में आपको ये श्रीनगर का फेमस गुरुद्वारा नजर आएगा। ये वही जगह है, इसी जगह पर गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। तो सिख धर्म के इस पवित्र जगह को भी आप जरूर विजिट करना। कश्मीर टूर के तीसरे दिन में हम गए थे सोनमर्ग
और सोनमर्ग को उसके ब्यूटी के वजह से द मेडोज ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। और सोनमर्ग फेमस है थाजीवास ग्लेशियर के लिए। और सोनमर्ग श्रीनगर शहर से अराउंड 85 किलोमीटर के दूरी पर है। सोनमर्ग के इस पार्किंग एरिया से थाजीवास ग्लेशियर 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पर है। वहां तक जाने के लिए या तो आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं या फिर आप इस तरह से हॉर्स राइडिंग करते हुए भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन घोड़े वालों से अच्छी तरह से प्राइस में बार्गेनिंग कर लेना, नहीं तो ये आपसे जानबूझकर ज्यादा पैसे ले लेंगे। और थाजीवास ग्लेशियर के यहाँ पर आपको ये 2 स्नो वाले टॉप माउंटेन नजर आएंगे। इन माउंटेन की हाइट 9200 फीट है और यहाँ पर आपको हमेशा स्नो देखने को मिलती है। और इसी जगह को थाजीवास ग्लेशियर कहा जाता है। और इस जगह पर आप कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि विंटर के सीजन में ये स्नो फाइट वाली एक्टिविटी। और यहाँ पर आप 100 रुपीज में ये ट्यूब राइड भी कर सकते हैं और साथ ही में स्लेज राइड भी कर सकते हैं। और गर्मियों के समय में ये जगह और भी हरियाली से भर जाती है, तो यहाँ पर आप किसी भी सीजन में आ सकते हैं। कश्मीर टूर के चौथे दिन हम पहलगाम गए थे, क्योंकि पहलगाम के बिना कश्मीर की टूर अधूरी है। और पहलगाम श्रीनगर से 95 किलोमीटर के दूरी पर है। और सबसे ज्यादा एंजॉय हमने पहलगाम में ही किया था, क्योंकि पहलगाम के इस खूबसूरत आरू वैली में हमें लाइव स्नोफॉल देखने का मौका मिला। ये है पहलगाम की एक खूबसूरत जगह बेताब वैली, जहाँ पर जाने के लिए 100 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। और इस बेताब वैली में आते ही हमें ऐसा एहसास हुआ कि मानो हम किसी अलग ही दुनिया में आ चुके थे, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था। पहलगाम में एक ऐसी भी जगह है, इस जगह के ब्यूटी के वजह से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। और इस खूबसूरत जगह का नाम है बाईसरन वैली। ये वाली पहलगाम से 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर होने के कारण यहाँ तक आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए आना होता है। और यहाँ पर भी आप हॉर्स राइडिंग वाले से अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर लेना। और पहलगाम में हिस्टोरिकल टेम्पल्स भी है, जैसे कि ये खूबसूरत मामलेश्वर टेम्पल। इस मंदिर में शिव जी के साथ में ही 2 मुख वाले नंदी विराजमान है। और ये है गौरी शंकर टेम्पल। जब अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है तो वो इसी जगह से होती है। पहलगाम के इन सभी जगहों पर घूमने के लिए आपको पहलगाम के ही लोकल कैब यूनियन की टैक्सी को बुक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर की टैक्सी अलाउड नहीं है। और यहाँ पर टैक्सी के रेट बिल्कुल फिक्स है, तो यहाँ पर आपसे कोई ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएगा। पहलगाम को हमने 2 दिन में एक्सप्लोर किया था और 1 नाइट का स्टे हमारा पहलगाम में ही था। और हमारा ये होटल रूम, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, डिनर, टैक्सी, ये सारी चीजें हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी। और कश्मीर का टूर पैकेज हमने कश्मीर हॉलिडे ट्रिप से बुक करवाया था। कश्मीर हॉलिडे ट्रिप्स की तरफ से फैमिली, फ्रेंड्स, हनीमून, कस्टमाइज्ड टूर पैकेज, इस तरह के बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और सीजन वाइज टूर पैकेज के रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेके आप भी अपने कश्मीर का टूर बुक करके हमारी तरह कश्मीर को एंजॉय कर सकते हैं।